मेरा जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट थी, मास्टर्स कर रही थी, मेरा फाइनल थीसिस बाकी रहता था। तो कोविड आया, उसकी वजह से जो था वो मेरी पढ़ाई में भी गैप आया। तो मेरे एक फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने मुझे कुछ ई-कॉमर्स ग्रुप्स जो थे वो सजेस्ट किए। एक इन्वेस्टर होता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम नहीं होता उसके पास, तो वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो अपनी स्किल्स प्रोवाइड करता है। अगर क्लाइंट आपको मंथली बेसिस पे हायर करता है, तो अगर आप दिन के 3-4 घंटे एक क्लाइंट को देते हैं तो आप इजीली जो है वो $300 to $400 जो है वो अर्न कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो है वो 3 क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ, तो मेरी 1 लाख से ऊपर जो है वो मंथली अर्निंग हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ अली रहमान खालिद हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक सोशियोलॉजी की स्टूडेंट भी हैं और इसके साथ साथ एक कंटेंट राइटर भी थी। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये अर्निंग के लिए क्यों ना ई-कॉमर्स का रुख करें और उस फील्ड में जाके एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। इसी सिलसिले में इन्होंने ई-कॉमर्स को ज्वाइन किया और बतौर वर्चुअल असिस्टेंट अपना काम कर रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस फील्ड की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो कौन से ऐसे सवालात हैं जो ई-कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बहुत अहम हैं और वो करते भी हैं, पूछते भी हैं। इनसे हम उन सवालात के जवाब भी लेते हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये हमसे क्या कहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इमरान साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप सोशियोलॉजी की स्टूडेंट थी और अभी आप स्टडी आपकी कंप्लीट नहीं हुई थी, आपने सोचा कि मैं अमेज़ॉन पे और ई-कॉमर्स के ज़रिए अर्निंग स्टार्ट करूं, ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी और कासिम अली शाह साहब का कि उन्होंने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया। अच्छा, मेरा जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट थी, मास्टर्स कर रही थी, मेरा फाइनल थीसिस बाकी रहता था। तो कोविड आया, उसकी वजह से जो था वो मेरी पढ़ाई में भी गैप आया। फिर मैं ऑनलाइन काम करना चाहती थी, कंटेंट राइटिंग कर रही थी, तो मैं इस पीरियड को जो था वो यूटिलाइज़ करना चाहती थी अच्छा था। तो मेरे एक फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने मुझे कुछ ई-कॉमर्स ग्रुप्स जो थे वो सजेस्ट किए। उन्होंने कहा आप इनको एक्सप्लोर करें, मुझे लगता है आप ये और सीख के कर सकती हैं। तो उसमें से एक इनेबलर्स भी था। तो मैंने इनकी वीडियोस देखी, पोस्ट देखी, तो मुझे एक प्रोफेशनल लगा और अच्छा लगा कि मैं इसमें जो है वो काम कर सकती हूँ। मुझे समझ में आने लगा इनका काम। लेकिन फिर मुझे एक मेंटोरशिप की ज़रूरत थी, गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो मैंने इसलिए एनरोल किया इनके प्रोग्राम में, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए और सीखने के लिए। मैम, एक वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिकली क्या रोल होता है? वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिकली ये रोल होता है कि एक इन्वेस्टर होता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम नहीं होता उसके पास स्किल्स नहीं होती। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो अपनी स्किल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग आती है कि आप जो है एक ऐसी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करके दें जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, कंसिस्टेंट हो और उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, उसका कंपटीशन लो हो, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही हो वो प्रोडक्ट। उसके बाद आपने फर्दर ये करना होता है कि उस प्रोडक्ट का जो है वो डीप एनालिसिस करना होता है कि कौन से कंपेटिटर्स हैं, वो कौन से पेज पे रैंक किए हैं, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और वो रैंक करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट की सोर्सिंग की। तो उसके लिए जो है वो आपको सप्लायर ढूंढ के देना होता है अपने इन्वेस्टर को, एक अच्छा सप्लायर जो बेस्ट प्राइसेस दे, नेगोशिएट करना होता है आपको। उसके लिए सोर्सिंग के लिए आप चाइना से करते हैं या कहीं से भी, हांगकॉन्ग से करें जहाँ से, या फिर विद इन द कंट्री भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आती है कंटेंट राइटिंग की। कुछ वर्चुअल असिस्टेंट जो हैं जिनकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी होती है, रिटन इंग्लिश अच्छी होती है, तो वो कंटेंट राइटिंग भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है वर्चुअल असिस्टेंट पे। उसके अलावा पेटेंट चेकिंग होता है, फोटोग्राफी होती है, वो वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो चाहे तो कर सकता है। फिर उसके बाद जो है वो शिपमेंट के बाद जो आता है प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, उसके लिए डिफरेंट पीपीसी स्ट्रेटजीज होती हैं। हर प्रोडक्ट की जो है वो स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। मैम, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि जो एक वर्चुअल असिस्टेंट है उसके लिए क्या क्या स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो उसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल पे उसको अच्छा काम आना चाहिए, वर्ड पे काम आना चाहिए उसको, और उसके अलावा उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, वर्बल और रिटन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए उसकी, और क्लाइंट से डीलिंग करने के लिए सॉफ्ट स्पोकन जो है वो कम्युनिकेशन उसको करनी आनी चाहिए। मैम, एक वर्चुअल असिस्टेंट आसानी से मंथली कितना अर्न कर लेता है और आपकी मंथली अर्निंग कितनी है?
जब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कौन सी आप प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, अगर क्लाइंट आपको मंथली बेसिस पे हायर करता है तो अगर आप दिन के 3-4 घंटे एक क्लाइंट को देते हैं तो आप इजीली जो है वो $300 to $400 जो है वो अर्न कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो है वो 3 क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ, तो मेरी 1 लाख से ऊपर जो है वो मंथली अर्निंग हो जाती है। मैम, आपके ख़्याल में वो कौन सी प्रॉब्लम है जो मोस्टली लोग, चूँकि ये ई-कॉमर्स की फ़ील्ड एक प्रैक्टिकल फ़ील्ड है और इसमें आपको चीज़ों को बहुत देखना पड़ता है, टेक्निकल आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल फ़ील्ड होने की वजह से चीज़ों की समझ नहीं आती और वो फिर एतराज़ करते हैं कि इसमें अर्निंग है ही नहीं। आप उनको क्या जवाब देंगी? सबसे पहले जो है वो मैं जो न्यू कमर्स हैं, जो आना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ ये देख के ना आएँ कि कितना लोग अर्न कर रहे हैं या सक्सेस स्टोरी आप देखते हैं, आपको लगता है क्विक रिच स्कीम है, जबकि ये ऐसा नहीं है। आपको बहुत पेशेंस भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, काम करना पड़ता है आपको इसके लिए। तो इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर करें, कंप्यूटर की नॉलेज हासिल करें। उसके अलावा जो है वो आप इनकी पोस्ट और वीडियोज़ से सीखें। EVS की सीरीज़ हैं, आप उसको देखें, सीखें, फिर आप उससे डिसाइड करें कि किस में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो फिर उस फील्ड को जब आप चूज़ करके आएंगी ना मेंटोरशिप के लिए, तो फिर आपके पास सवालात होंगे मेंटोर से पूछने के लिए, आप जल्दी लर्न करेंगे और फिर आपकी अर्निंग भी उसी तरह से स्टार्ट होगी। मैम, आपकी मंथली अर्निंग कितनी है अभी? मेरी मंथली अर्निंग जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि वो किस तरह से अपने स्किल्स को मज़ीद डेवलप करें ताकि जब वो इस फील्ड में आए तो उनको कोई मुश्किल पेश ना आए? सबसे पहले जो है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में। आप जो है वो बहुत सारे VAs जो हैं, फ्रेश VAs हैं, या वो कहते हैं हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, हम दिन के 8 से 10 घंटे जो हैं वो देते हैं, लेकिन हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्लाइंट नहीं मिलते, प्रोडक्ट जो है वो हंड नहीं हो रही होती। ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसमें टाइम भी लगता है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है टाइम मैनेज करें, आप देखें, अपना एनालिसिस करें कि आप जो है वो अगर दिन के इतने घंटे स्पेंड कर रहे हैं तो एंड रिज़ल्ट आपका क्या निकल रहा है, जिस पे आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं। और फिर इसमें जो है वो पेशेंस भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, आपको लर्न करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। और क्लाइंट जो है वो उसके साथ जो है वो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। मुझे भी शुरू में काफ़ी मुश्किलात आई थी, क्लाइंट्स आते थे, पूछते थे, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था मेरा स्टार्ट में, उस वजह से नहीं मुझे काम मिला, या फिर काफ़ी जो थे वो पूछते थे, मैं उनकी हेल्प करती थी, लेकिन नहीं आए वो क्लाइंट। तो इसमें टाइम लगता है, आप डिसहार्ट ना हो, ना किसी से कंपेयर करें आपको, आप अर्न कर लेंगे इंशाल्लाह अगर आप सीखते रहें। मैम, इस फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसा सवाल जो आपसे बार बार लोग पूछते हों जिसको आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से एड्रेस करना चाहें? सबसे पहले जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा जो सवाल ये आता है कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो हमसे नहीं हो रही है, हम बहुत टाइम लगा रहे हैं लेकिन हमें प्रोडक्ट जो है वो एक प्रॉफिटेबल नहीं मिलता। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप जो हैं वो क्रिएटिव माइंडसेट के साथ प्रोडक्ट ढूंढें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप जो है वो प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च किया करें कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो डिमांड में है, पिंटरेस्ट है या रिबेट की है, या काफ़ी सारे। आप ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस तरह से करते हैं कि उनके पास जो क्राइटेरिया होता है ना, वो ब्लैक बॉक्स है एक हीलियम का टूल, उस पर पुट करके और फिर वो सर्च करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सबके रिजल्ट जो हैं वो सेम आ रहे होते हैं। तो फिर इस तरह से अगर 5-10 मिनट में ब्लैक बॉक्स पे जो है वो इंसर्ट करने से प्रोडक्ट मिल जाती तो हर कोई वो फाइंड कर लेता। इस तरह से ना करें, आप यूनिक आइडियाज़ के साथ आएँ, टाइम लगाएं, आपको ज़रूर मिलेगी प्रोडक्ट। मैम, इस सारी जर्नी में आपकी इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? सबसे पहले तो मेरे फादर रहे, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ना सिर्फ इस फील्ड में बल्कि जो भी मैंने काम किया शुरू से हमेशा उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, उन्होंने बहुत इनकरेज किया। मेरी मदर थी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे पेशेंस जो है मेरे अंदर जो डेवलप हुआ उन्हीं की वजह से हुआ। उसके अलावा कुछ फैमिली मेम्बर्स थे मेरे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी दुआएँ थी। और फिर मेरे मेंटोर आते हैं सर दानिश खलील, बहुत अच्छे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। जो मैं अर्न कर रही हूँ उन्हीं की वजह से कर रही हूँ। उन्होंने हर स्टेज पे जो था वो मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो भी समझ में नहीं आया, जहाँ स्टक हुई मैंने उनसे हेल्प ली और उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया। इसके अलावा थे सर साकिब इंतज़ार, उन्होंने भी मुझे हर स्टेज पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट और सपोर्ट किया। जो भी मेरे क्वेश्चंस होते थे, जितने भी क्लाइंट से रिलेटेड हों, प्रोडक्ट से रिलेटेड हों, जो भी मैं उनसे पूछती थी वो बहुत पेशेंटली जो है उनका जवाब देते थे, उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। तो उनकी भी काफ़ी सपोर्ट रही है। मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, जैसा कि आप जानती हैं कि वो पाकिस्तान में लोगों को एनेबल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हर कोई अच्छा रोज़गार कमाए, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी?
उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया जिसकी वजह से हम जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, और ये ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया उन्होंने कि आप ना सिर्फ खुद इनेबल होते हैं, जैसे वो खुद इनेबल थे, उन्होंने दूसरों को इनेबल किया, इनकरेज किया कि आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करें। और उनका एक विज़न है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जो नए VAs आते हैं या जो न्यू कमर्स होते हैं, आप उनको गाइड करें, उनको हेल्प करें, उन्हें इनेबल करें जिस तरह हमने आपको किया। तो ये इनका जो एक कम्युनिटी बनी है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इनका पसंद आता है। फ़ीमेल्स के लिए जो इनका विज़न था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि ये उन्हें भी सपोर्ट करते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो भी अर्न कर सकती हैं अच्छा डिसेंट अमाउंट, घर बैठे भी या जिस तरह से भी वो काम करना चाहें। मैम, कासिम अली शाह साहब की बुक्स से, उनके काम से आप वाकिफ़ हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? कासिम अली शाह साहब जो हैं वो मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं जब स्टूडेंट थी काफ़ी उनकी मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी, उससे एक लर्निंग माइंडसेट डेवलप हुआ और एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हुआ। जो मेरी इनेबलर्स को चूज़ करने की मेन रीज़न थी वो भी यही थी कि वो इनेबलर्स से जो थे वो अटैच थे। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी ज़्यादा वैल्यूएबल लगा कि जब इतना अच्छा इंसान जो है वो एक मोटिवेशनल इंसान है, वो अगर इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है तो इस प्लेटफॉर्म में जो है वो अच्छा होगा मेरे लिए आगे आइंदा। मैम, मुझे ये बताएं कि आप ख़वातीन को किस तरह से गाइड करेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आएँ और आगे आके अपना काम कर सकें? बिल्कुल, मैं ख़वातीन को जो है बहुत ज़्यादा इनकरेज करूँगी कि आप ज़रूर इस फील्ड में आएँ। ये एक बेहतरीन फील्ड है फ़ीमेल्स के लिए कि आप जो है वो घर बैठ के कुछ टाइम अपना निकाल के टाइम मैनेज करें। आप घर के कामों के साथ साथ आप जो है वो सीख सकती हैं, कुछ मुश्किल नहीं है आपके लिए। अगर आप सीखें तो आप एक अर्निंग कर सकती हैं। इससे ना सिर्फ आपकी ग्रोथ होगी, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकेंगी और फिर जो है वो आप अपने लिए एक बेहतरीन डिसीजंस ले सकेंगी। आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है या कोई फैमिली क्राइसिस होता है, तो आप जब आप खुद अर्निंग कर रही होती हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आप डिसीजन ले पाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो है वो अर्निंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इमरान साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट के रोल के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।